ये कहानी एक छोटे से गांव की है। यहाँ लोग एक रहस्यमय तंत्र के बारे में बातें करते थे। उस गांव में कोई ना कोई ऐसी कहानी जरूर थी जो हर बार सुनने वाले को डरा देती। लोग कहते थे कि जो कोई भी उस तंत्र को जानने की कोशिश करता है वह या तो गुम हो जाता था या फिर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता था। गांव के पास एक खंडर इमारत थी। यहाँ लोग अक्सर पूजा करने जाते थे, लेकिन कोई भी वहाँ तंत्र साधना करने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि उस खंडर इमारत के अंदर एक पुराना तंत्र छुपा हुआ था, जिसे अगर कोई जान लेता तो वह कभी ना कभी अपने जीवन में एक बड़ा रहस्य खोलेगा। एक दिन गांव में एक युवा पत्रकार समीर आया। उसे रहस्य और तंत्र पर लेख लिखने का शौक था और वह जानता था कि ये गांव उस विषय पर एक बेहतरीन कहानी दे सकता है। उसने तय किया कि वह इस गांव के बारे में कुछ अलग जानकर ही लौटेगा। समीर ने गांव के बुजुर्गों से तंत्र के बारे में सुना, लेकिन किसी ने भी उसे इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया। वह उसे सिर्फ इतना ही कहते कि वह तंत्र खतरनाक है, उससे दूर रहें। लेकिन समीर ने इस चुनौती को नज़रअंदाज करते हुए उस खंडर इमारत की ओर रुख किया। खंडर इमारत के अंदर घुसते ही समीर को अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। वहाँ कोई नहीं था, बस चुप और एक गहरी अंधकार थी। खंडर इमारत के एक कोने में एक पुराना जंग लगा ताबूज रखा था, जिस पर गहरे लाल रंग से कुछ अजीब प्रतीक बने हुए थे। समीर को लगा कि यही वही तंत्र होगा जिसके बारे में लोग बात करते थे। समीर ने ताबूज के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने ताबूज को खोला, अंदर से एक पुरानी किताब निकली। किताब के कवर पर वही लाल रंग के प्रतीक थे। समीर ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह किताब पढ़ रहा था, उसे समझ में आया कि यह तंत्र किसी आत्मा या शक्ति को निरंतर करने का तरीका था। लेकिन किताब में लिखा था, ये तंत्र एक आत्मा को जागरूक करता है जो हमेशा उस व्यक्ति के पीछे पड़ जाती है जिसने उसे पढ़ा। जो इसे निरंतर करने की कोशिश करता है वह अपने आप को खो देता है। समीर ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी होगी, लेकिन फिर अचानक से खंडर इमारत की दीवारों पर वही प्रतीक चमकने लगे। कमरे का तापमान और भी ठंडा हो गया। उसे एक आवाज सुनाई दी, तुमने मुझे जागृत किया है, अब तुम मेरे साथ हो। समीर को अब समझ में आ गया कि वह किसी खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुका था। वह किताब को तुरंत बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह किताब अब उसके हाथों से चिपक गई थी। उसे महसूस हुआ कि अब उस किताब को छोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। धीरे धीरे समीर के आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। रात को उसकी आंखों के सामने कोई घबराया हुआ चेहरा उभर आता, दीवारों पर अजीब चित्र बन जाते और वह अनजान आवाजें सुनने लगता। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। वह जानता था कि अब वह तंत्र और आत्मा के खेल में फंस चुका था। एक रात उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और किताब को ख़त्म करेगा। वह फिर से उस खंडर इमारत में गया और तंत्र को निष्क्रिय करने का तरीका खोजने की कोशिश की। जैसे ही उसने तंत्र की किताब को फिर से खोला, एक गहरे अंधेरे के बाद वह एक बड़ी आवाज़ सुनता है। किताब से बाहर एक धुंधली आकृति प्रकट होती है। आकृति ने कहा, तुम मुझे पहचानते नहीं समीर, मैं वही आत्मा हूँ जिसे तुमने आज़ाद किया है। मैं तुम्हारे तब से साथ हूँ जब से तुमने मुझे पढ़ा था, लेकिन अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम्हें एक बड़ा बलिदान देना होगा। समीर ने पूछा, क्या बलिदान? आकृति ने कहा, तुम्हें अपनी सबसे बड़ी याद, अपनी सबसे प्यारी चीज मुझे देनी होगी ताकि मैं तुम्हें छोड़ सकूं। समीर ने कुछ देर सोचा, फिर अपने परिवार की यादों को छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उसे ये समझ में आ गया था कि वह अपने पुराने जीवन को बचाकर आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे ही उसने
अपनी यादों को छोड़ दिया। आकृति ने उसे छोड़ दिया और किताब को खुद ही जला दिया। लेकिन समीर को अब ये एहसास हुआ कि उसने जो किया वह सिर्फ उसकी जिंदगी का एक भाग था। तंत्र और आत्माओं का रहस्य हमेशा उसके साथ रहेगा, क्योंकि अब वह जान चुका था कि कुछ रहस्य चीजों को उजागर करने की कीमत चुकानी पड़ती है।